खर्ज व लम यउद का कानून तो ख़त्म हुआ है, लेकिन नए वीज़े पर जब लोग आते हैं तो वो ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। हज के जाली तसरीह के हवाले से भी बात करेंगे और इसके अलावा जो उम्र ज़ायरीन के जो लास्ट डेट है उस पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से टाइम बाद तफसीली वीडियो बना रहा हूं, आप दोस्तों ने वीडियो पूरा देखना है और ब्लैकलिस्ट के हवाले से बात करेंगे ताकि आप दोस्त समझ सके। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक खर्ज वलम यउद, यानी जो लोग सऊदी अरब से पहले आप अगर छुट्टी जाते थे और आप छुट्टी के कानून के खिलाफ वर्जी करते तो आप पर 3 साल का बैन लगता था। उसके बाद जब आपका वो बैन खत्म हो जाता तब आप दूसरे वीज़े पे आ सकते थे, लेकिन फिर ये खर्ज वलम यउद का कानून खत्म कर दिया गया और इससे बहुत से दोस्तों ने फायदे भी उठाए। लेकिन अभी इन लोगों ने इस कानून का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप बोलेंगे कैसे? वो ऐसे कि एक कंपनी ने अपने वर्कर का इकामा बनाया, उस पर 9-10 हज़ार रियाल खर्च किया, वो फिर छुट्टी जाके वहां पर वो फिर वापस नहीं आते तो उसका ये नुकसान कंपनी का ही होता है। अब इन लोगों ने क्या किया कि जो लोग इस तरह करते थे उनका सारा डेटा वो पाकिस्तान भी भेजते थे, यहाँ पर जवाजात वालों के साथ भी शेयर करके उनको उसी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था। जब वो दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई करता तो या तो वहाँ एम्बेसी से उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता, या फॉर एग्जांपल अगर उसका वीज़ा लग भी जाता तो वो या उधर एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता या यहाँ पहुंच के ही उसको वापस कर दिया जाता था, डिपोर्ट कर दिया जाता था। इसका वजह क्या है और ये होता क्या है, होता क्यों है? देखिए दोस्तों, अगर आपका सऊदी अरब से आप छुट्टी गया और आपने दूसरे वीज़े पे आना है तो इसके लिए कुछ शराइत है। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होना चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, आपका इकामा भी खत्म हो, आपका छुट्टी भी खत्म हो, तो फिर तो आप बिल्कुल इजी तरीके से दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप आ सकते हैं। अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है और आपका छुट्टी खत्म हुआ और आपने दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई किया तो ये 100% चांसेस है कि आपका वीज़ा तो अगर लग भी गया तो आपको किसी भी एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट शर्त है, क्योंकि आने वाले दिनों में सऊदी अरब में कॉन्ट्रैक्ट का जो है ना सबसे ज्यादा अहमियत जो इख्तियार करने वाला चीज है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। तो इसका ख्याल रखिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपका फिनिश हो तभी आप दूसरे वीज़े पे आएंगे तो आपको ब्लैकलिस्ट नहीं कर दिया जाएगा, ये होता है। तो इसका आप लोग ख्याल रखिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि उम्र ज़ायरीन के लिए जो लास्ट डेट दिया गया था वो भी आप लोग इसका भी ख्याल रखिए, मुकर्रर वक्त पर आप लोग निकल जाए। ऐसा ना हो कि फिर आप पर लाखों रियाल गरामे होंगे, फिर आप सऊदी अरब पर ब्लैकलिस्ट होंगे, तो इसका भी आप लोग ख्याल रखिए। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर भाइयों का ये भी सवाल है कि हमें फुला आदमी ने कहा है हमारे बॉर्डर नंबर पर हुरूब है, बॉर्डर नंबर पर एब्सेंट फ्रॉम वर्क है, वो कहते हैं कि इतने इतने पैसे दे, इसका क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ये बॉर्डर नंबर के हवाले से अभी तक कोई भी जो ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आया है। किसी के बातों पर आप लोग यकीन मत करिए। तो मैंने वीडियो में इसलिए इस टॉपिक को शामिल किया क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों के यही सवालात है। तो आप दोस्तों इसका ख्याल रखिए कि किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोशिश करें कि जो है ना जवाजात की ऑफिशियली जो वेबसाइट है उनको देके वहाँ से आप लोग खबर की तस्दीक करें। तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर नंबर के हरूफ का कोई भी अभी तक हल नहीं निकला है। अब बहुत से आप लोगों ने फेक ऐलानात देखे होंगे कि हमें आप इतने पैसा दे दे, हम आपको हज के तस्रीह बना के देंगे। किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर हज के तस्रीह करना ये सऊदी अरब के कानून के भी खिलाफ वर्जी है। आपको यहाँ पर पकड़ के आपको लाखों रियाल जुर्माना भी कर दिया जाएगा, आपको फिंगर लिया जाएगा, फिर आप 10 साल तक सऊदी अरब पर बैन होंगे। तो इसका ख्याल रखिए कि बग़ैर तस्रीह के हज मत करना, अपने आप को भी जो है ना ख़तरे में मत डालना। हो सकता है आप बीमार हो जाए या रास्ते में कोई मुश्किल पेश आ जाए, तो हमेशा कानून के मुताबिक आप चले और कानून के मुताबिक हज करें। अल्लाह पाक हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए कानूनी और सही तरीके से। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें और जरूर वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।